नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की सर्टिफिकेट इन योग की प्रैक्टिकल फाइल सॉल्व, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, अगर आप अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होता है। अगर आप अप्रैल के स्टूडेंट हो, अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो, तो आपके प्रैक्टिकल मार्च के एंड में कंडक्ट किए जाएंगे। टोटल आपको मिनिमम जो है आपको 8 प्रैक्टिकल करने होते हैं, मैक्सिमम 10 तक आपके चल जाते हैं। बाकी जो है आपके स्टडी सेंटर पे डिपेंड होता है। प्रैक्टिकल फाइल बनेगी कैसे, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमने अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिकल फाइल अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है या आपको बनानी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से देख के आप बना सकते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि इंडेक्स आपको कैसे फिल करना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अभी आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 जो है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखोगे आप, और ये भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे। आपको जो है रेड पेन और ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये दो कलर के पेन जो है इनका आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जब भी आप आंसर लिखेंगे या प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, तो एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जितनी कम हो सके उतनी कम मिस्टेक हो, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो आपका प्रैक्टिकल बहुत बेकार लगेगा और उसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं और इनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह जो है वो कहाँ पेस्ट करनी है, कहाँ से मिलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें से स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है आप एज इट इज ये पिक्चर सर्च पेस्ट कर दें। आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करके भी इनको निकाल के पेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आपका कोई फ्रेंड हो जिससे एनआईओएस में एडमिशन लेना हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हम एडमिशन करते हैं, साथ ही उसमें हम फैसिलिटीज़ देते हैं, लाइक टीएमए फ्री देते हैं हम, एंड प्रैक्टिकल भी फ्री प्रोवाइड करते हैं हम। तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टीएमए के सॉल्यूशन मिल जाएंगे एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 आप हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। उसी पेज के नीचे से स्टार्ट नहीं करना है आपने। जब भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल आप स्टार्ट करें, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, उसी के नीचे से स्टार्ट नहीं करना है। प्रैक्टिकल फाइल जो है, काफी बच्चों को डाउट रहता है A4 साइज की शीट में बनाएं या एक प्रैक्टिकल लैब मैनुअल आती है मार्केट में, उसमें बनाएं। तो देखो, ये आपकी चॉइस होती है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप ये वाली लैब मैनुअल वाली बनाएं तो थोड़ी मोटी फाइल लेके बनाएं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है स्टूडेंट की फाइल भर जाती है, फिर उनको दो दो लेके जानी पड़ती है। तो इसके लिए आप अगर बनाएं, क्योंकि हर साल जो है बेसिक कॉमन मिस्टेक बच्चे यही करते हैं। अदरवाइज आप पेजेस वाली बना लीजिए, कि अगर पेजेस बनते हैं तो आप ज्यादा हो जाते हैं तो आप दूसरी फाइल में लगा सकते हैं, कम पड़ जाते हैं तो आप एडिशनल मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे डिस्कशन करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनको कैसे हेल्प चाहिए, कैसे वो पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती रहती है। और कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे भी आपको अपडेट दे दी जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी। तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम अपडेट देते रहते हैं रेगुलर। अभी जैसे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, डेट शीट आएगी, थ्योरी की का हॉल टिकट आएगा, रिजल्ट आएगा, ये सारी अपडेट जो है हम टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से प्रैक्टिकल 3 स्टार्ट हो जाता है।
प्रैक्टिकल जब आप बनाएंगे, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, तब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मैट लेके जानी होती है और साथ ही लोअर टी शर्ट में जाना होता है। ट्रैक सूट भी ले सकते हैं आप। ट्रैक सूट बेसिकली ट्रैक सूट पहन के जाना होता है और आपको टी शर्ट पहननी होती है अंदर। अगर आपको उतारना पड़े ट्रैक सूट, तो आपको ट्रैक सूट उतारना पड़ेगा। अगर ठंडी होती है तो वैसे तो आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ट्रैक सूट पहने रहेंगे तो आपका शरीर जो है थोड़ा बंधा हुआ सा रहता है। जब आप टी शर्ट में रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है पूरी ओपन हो जाती है, आप आराम से स्ट्रेच वगैरह कर पाते हैं। तो वहां पे आपके प्रैक्टिकल में आपसे योगा वगैरह परफॉर्म किया करवाया जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें लेकर जानी है, मैट लेकर जानी है अपनी, क्योंकि उसके मार्क्स कट सकते हैं। या फिर आप अपने सेंटर से, जो आपका एग्जाम सेंटर है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो भी आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या चीजें लेकर आनी है और कब आना है। प्रैक्टिकल की डेट शीट जो आई है उसमें आपको 4 दिन दे रखे हैं कि 4 दिन में से किसी एक दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन चले जाओ अपनी मर्जी से या किसी भी टाइम चले जाओ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उससे 3-4 दिन पहले जाना है। या फिर आप प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 20 सितंबर से स्टार्ट है अभी 2024 में, अक्टूबर 2024 में। तो आपको अपने एग्जाम सेंटर 18 तारीख को चले जाना है या 19 तारीख को चले जाना है। वहां पे जाके आप देखेंगे आपका शेड्यूल वहां पे तैयार होगा, बाहर लगा होगा, किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चों को कब आना है, क्या टाइमिंग रहेगी, किस दिन कौन सा प्रैक्टिकल है, सारी डिटेल आपको वहां पे बाहर मिल जाएगी। प्रैक्टिकल कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब फाइल लेके जाएंगे, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों से डिमांड किए जाते हैं कि उनको पैसे देने हैं, लेकिन आपको किसी भी टाइप की कोई फीस नहीं देनी होती है। फीस जो है आपकी ऑनलाइन जाती है और कोई ऑफलाइन फीस वगैरह एनआईएस नहीं लेता है। तो आपको वहाँ सेंटर पे भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हो सकता है आपके स्टडी सेंटर पे आप लोग ऐसे मिल जाए जो आपको बोले कि आप पैसे दे दीजिए, हम आपको पास करवा देंगे या मार्क्स लगवा देंगे। तो उन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, आपके पैसे डूब सकते हैं और ये गलत भी होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, जितना हो सके उतना दूर रहिएगा, अपनी मेहनत से पास होइएगा। पीसीपी क्लासेस जो होती हैं, काफ़ी बच्चों ने पीसीपी क्लासेस नहीं ली होती, तो पीसीपी क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। मिनिमम 5 क्लासेस तो ज़रूर अटेंड करनी होती है। अगर आपने नहीं करी तो आपके 50% मार्क्स कट जाते हैं। बाकी इसका थ्योरी एग्जाम भी जो होता है वो भी एंड में होता है। प्रैक्टिकल आपके पहले हो जाते हैं। रिजल्ट जो है, रिजल्ट की बात करें तो इनके मार्क्स लगना भी, प्रैक्टिकल के मार्क्स लगना प्रैक्टिकल एग्जाम के खत्म होने के 2 वीक के बाद से मार्क्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अपने मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे मार्क्स शो नहीं हो रहा है, तो काफ़ी बार होता है कि कुछ स्टडी सेंटर वालों ने नहीं लगाए होते हैं, बाद में लग जाते हैं वो मार्क्स। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे मार्क्स नहीं लगे हैं या एफए के मार्क्स दिख रहे हैं, एसए के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। इन सभी चीज़ों की टेंशन आपको नहीं लेनी है। जस्ट आपको वेट करना है आपके रिजल्ट आने का। काफ़ी बार आपको पहले ही मार्क्स दिख जाते हैं, काफ़ी बार नहीं दिखते हैं। टीएमए के मार्क्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं कि अभी तक मार्क्स नहीं लगे हैं। तो उनको मैं बता दूं, टीएमए के मार्क्स जो है एंड तक लगते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के अब तक लग चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के अभी तक नहीं लगे हैं। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मार्क्स नहीं लगेंगे। अगर आपने टाइम पे अपलोड किया है टीएमए, तो उनके मार्क्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अब तक आपको मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत करके हम कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियोस बना के लाते हैं, बहुत टाइम लगता है इस सारी चीज़ों में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारी मेहनत के लिए। अब तक मैंने जो जो बताया, इसमें जैसे जैसे दिया गया बिल्कुल एज इट इज़ आपको उतारना, कोई चेंजेस नहीं करना है। जहाँ पे कोई चेंजेस होता है हम आपको बता देते हैं। और पिक्चर्स जो है आपको ब्लैंक साइड, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन रहता है, उधर आपको पेस्ट करनी होती है। राइट साइड लाइनिंग वाली साइड आपको लिखना होता है, लेफ्ट साइड जो है आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी होती है।
फिर सिंहासन की पिक्चर आपको लगानी है, ये मैंने बहुत बड़ी पिक्चर यहाँ पे लगा दी है। अगर आप पीडीएफ परचेज करेंगे तो आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि ये पिक्चर्स के मैंने पीडीएफ बना के लास्ट में लगा रखा है, तो प्रिंट आउट में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको प्रिंट आउट के लिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये पिक्चर आ जाती है आपकी। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल 7 एंड होता है और प्रैक्टिकल 8 स्टार्ट हो जाता है। अब तक आई थिंक आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्क्रीनशॉट लेने में। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आप सर इसमें दिखा दे रहे हो उसके बाद भी पीडीएफ जो है 99 का सेल कर रहे हो। तो उनको मैं बता दूं कि भाई देखो, हर कोई परचेज नहीं कर सकता, जो परचेज कर सकता है उनके लिए चार्जेस है वो पीडीएफ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट परचेज नहीं कर सकते उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी और उनको भी तो एग्ज़ाम देना ही है, तो उनके लिए वीडियो बनाई जाती है कि वो वीडियो देखें और आराम से बना सकें।
एक चीज का मैंने बताया आपको कि काट पीट नहीं करनी, मतलब मिस्टेक्स जितनी हो सके उतनी कम रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मार्क्स ज़रूर कटेंगे। हैंड राइटिंग के मार्क्स होते हैं थोड़े बहुत, अगर आपकी टीचर वहाँ पे फीमेल है तो ज़रूर सजा के ले जाइएगा अच्छे से फाइल, क्योंकि उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और एक चीज़ और कि फाइल को जो है जब आप रेडी कर ले, तो रेडी करने के बाद उसको कवर ज़रूर लगाएं। कवर ज़रूर लगाना होता है, और फ्रंट पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रंट पेज डाउनलोड करने में आपको। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स मेथड आ जाता है आपका, और उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद एक्सपेरिमेंट 10 आ जाता है आपका। एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि ये जो सिमुलटेनियस लिखा है ड्यू टू द के बाद आएगा ये। ठीक है, फिर आपके ऑब्जर्वेशन, ये लास्ट प्रैक्टिकल है आपका, और इसी के साथ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पिक्चर्स लगानी है, कहाँ लगानी है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।